नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट पर हिंदी। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके सितारे में। आज हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि के बारे में, जो 26 फरवरी या 27 फरवरी को लेकर कंफ्यूजन है कि किस दिन शिवरात्रि मनाई जाएगी और क्या कुछ नियम होंगे और कैसे शिवरात्रि का व्रत हमें खोलना है, क्या कुछ नियम हमें रखने हैं, कैसे व्रत को पूरा करना है, क्या कुछ महाशिवरात्रि पे शिव जी को चढ़ाना है, ये सभी चीज़ें हम जानेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं कामना सिंह चौधरी जी, जो वास्तुशास्त्र और कुंडली एक्सपर्ट हैं, जो हमें बताएंगी कि हमें महाशिवरात्रि पर क्या कुछ कैसे नियम करने हैं, कैसे पूजा अर्चना करनी है, ये सारी चीज़ें हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले मैम, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैम नमस्कार। तो आप मैम सबसे पहले ये बताइए कि महाशिवरात्रि कब है, क्योंकि लोगों के मन में शिवरात्रि 26 फरवरी को है, क्योंकि 14 तिथि में ही शिवरात्रि मनाई जाती है जी। और आपकी 27 तारीख को तो आपका फिर ये लग जाएगी, अमावस लग जाएगी। तो 26 फरवरी को ही शिवरात्रि मनाई जाएगी। शिवरात्रि का जो पूजा और दूध जल जो भी आपको अर्पित करना है शिवलिंग की, जैसे विधिवत आप पूजा करते हैं, उसका समय सुबह 11:08 पे शुरू होगा और 27 फरवरी को 8:58 तक रहेगा, अर्ली मॉर्निंग तक। उसके बाद शिवरात्रि तिथि खत्म हो जाएगी और दूसरी तिथि लग जाएगी। और हम जानना चाहेंगे कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है। महाशिवरात्रि देखिए, शिवरात्रि हर महीने आती है, जो मासिक चौदस होती है वो शिवरात्रि ही मानी जाती है। उसको मासिक चौदस के नाम से जाना जाता है। जब कभी आप हिंदी पंचांग देखेंगे तो उसमें मासिक शिवरात्रि लिखा आता है। लेकिन जो महाशिवरात्रि है, जो फागुन के महीने के पहले आती है, उस महाशिवरात्रि में एक्चुअल में भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। और ये संसार की पहले सबसे ज्यादा होने वाली और बहुत ही विरोध के बाद संपन्न होने वाले गंधर्व विवाह यानी कि लव मैरिज है। सृष्टि की सबसे पहली लव मैरिज जो है वो भगवान शिव और माँ पार्वती की है। और मैम ये बताइए कि शिव जी की आराधना में हमें कैसे पूजा करनी चाहिए। देखिए, शिव जी तो बहुत ही ज्यादा भोले देव हैं। सिर्फ और सिर्फ वो श्रद्धा चाहते हैं हमसे, और हम कहते हैं कि बेल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, राशि चढ़ाएं, तिल चढ़ाएं, कुछ ना चढ़ाएं। आप अपनी ईर्ष्या उन्हें अर्पित करें, आप अहंकार रूपी फूल उन्हें अर्पित करें। वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। आप कुछ कर पाए ना कर पाए, लोगों की मदद जरूर करें। भगवान शिव सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे आपसे। अगर आप पूजा की थाली लेकर के आ रहे हैं और रास्ते में अगर आपको कोई निर्धन मिल गया या जरूरतमंद बच्चा मिल गया और वो भूख से कलप रहा है और आप भर के थाली लेकर के पूजा करने जा रहे हैं, तो ऐसी पूजा का कोई महत्व नहीं है। आप सबसे पहले उस बच्चे को दूध दे दीजिए, फल दे दीजिए, उसका पेट भर दीजिए, आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। और लड़कियां शिवरात्रि का व्रत कैसे रखें, जैसे मान लीजिए कुछ लड़कियां पीरियड्स के दौरान हैं, तो वो पूजा कैसे करें। आप शिवरात्रि का फास्ट रख सकते हैं, बस मंदिर परिसर में ना जाएं और शिवलिंग को तो बिल्कुल भी हाथ लगाने की गलती ना करें। आप फास्ट जरूर रख सकते हैं, आपके फास्ट को पूर्णतः पूर्ति मिलेगी। सिर्फ आपको मंदिर परिसर के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि जब हम लोग मासिक धर्म के टाइम में चल रहे होते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है वो अधोगमी चल रही होती है। तो उस ऊर्जा से हमें बचना है। और शिवलिंग जहाँ रखा होता है उसमें वैसे ही बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, तो महिलाओं को कभी भी नहीं छूना चाहिए, इसको बिल्कुल वर्जित है। और शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं, और किस तरीके से चढ़ाते हैं, क्योंकि उसके भी कुछ नियम होते हैं, तो वो उसके पीछे बेलपत्र का नियम मैं आज आपको बताती हूँ। बेलपत्र जो है, बेलपत्र की उत्पत्ति जो है माँ पार्वती के अश्रु नयन से हुई है, इसलिए भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है ये। बेलपत्र में आपने देखा है 3 पत्तियां होती है, 2 ऐसी डिजाइन होती है, ऐसी होती है। किंतु बेलपत्र के पीछे जो डंडी होती है लंबी, वो राक्षस है। तो आपको डंडी को बिल्कुल छोटा कर देना है, थोड़ा सा पार्ट रखना है। अगर लंबी डंडी सहित ही आप चढ़ाते हैं तो आप ये मानिए कि आपकी पूजा का कुछ अंश गण ले जाएंगे, प्रेत ले जाएंगे। तो हमें बिल्कुल सात्विक तरीके से पूजा करनी, क्योंकि आपको पता है कि भगवान भोलेनाथ जो हैं प्रेत देवता भी हैं। ठीक है। और जब भी आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं उनको उल्टा चढ़ाएं, और जो सीधी तरफ पत्ता होता है रिंग फिंगर से सफेद चंदन या पीला चंदन लगाएं। और जब चंदन लगा रहे हो तो श्री राम श्री राम श्री राम इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, ना कि ओम नमः शिवाय जपना चाहिए। क्योंकि जब आप श्री राम का जाप करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ। और शिव जी को सबसे ज्यादा पसंद क्या चीज़ है? जैसे उनको चढ़ावे में तो बेलपत्र भी चढ़ाते हैं, लेकिन उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ क्या है जो उनको चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं? आप शिव जी को धतूरा चढ़ा सकते हैं, आप शिव जी को भांग चढ़ा सकते हैं, आप शिव जी को शमी पत्र चढ़ा सकते हैं। क्योंकि शमी पत्र जो है शनि जी का ही एक सिंबल है, और शनि जी के गुरु जो हैं भगवान शिव हैं। तो आप
आपको जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि आप ईर्ष्या रूपी फूल, अहंकार त्याग दीजिए अपने मन से। किसी भी तरह की, किसी के भी प्रति द्वेष भावना आपके मन में है वो त्याग दीजिए, वो पुष्प सुमन अर्पित आप कर दीजिए, भगवान शिव आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। और अगर पुरुषों को व्रत रखना हो शिवरात्रि पे तो वो किस तरीके से रखें? पुरुषों को व्रत रखना है तो जैसे आप रखना चाहते हैं, भगवान शिव की आराधना कर लें, उनको त्रिपुंड लगा दें, चंदन का टीका लगा दें, और फिर घर आकर के अगर आप कुछ फलाहारी करना चाहते हैं तो फलाहारी जरूर कर दीजिए। किंतु दूध के लिए मैं आपको एक नियम बताना चाहती हूँ कि दूध 1-1 किलो 2-2 किलो चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 चम्मच से भी भगवान उतने ही प्रसन्न होंगे। और बाकी का दूध अगर आपने 1 किलो लिया है तो किसी जरूरतमंद को दे दो, किसी व्यक्ति का पेट भर जाएगा, आपकी पूजा सर्वोत्तम हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे अपने पर्स में शिव कुछ जैसे बेलपत्र या कुछ रखने के लिए भी बोलते हैं, क्या ऐसा होता है? नहीं, बेलपत्र का ये महात्म्य है। अगर आपके बच्चे सपनों में डरते हैं, बिस्तर गीला कर देते हैं, या पढ़ने में जिनका मन नहीं लग रहा है, तो आपको क्या करना है, शिवलिंग पे जो चढ़े हुए बेलपत्र हैं उनको अपने घर लेकर के आ जाना है, उनको थोड़ा सा सुखा लेना है। और लोगों को मैं ये उपाय भी बताती हूँ और बहुत अच्छा काम करता है ये। और फिर उसको किसी स्टेशनरी की दुकान पे जाके प्रॉपर लेमिनेट करा लीजिए। और ये लेमिनेट किया हुआ जो बेलपत्र है आपका, इसको अपने बच्चे के स्कूल बैग में आप रख दीजिए। बच्चे का पढ़ने में मन लगने लगेगा और उसको डर लगना बंद हो जाएगा। राहु की वजह से जो दिमाग भटक रहा है वो बंद हो जाएगा। और जैसे कि इस दिन भगवान से लोग आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनसे मनोकामना मांगते हैं, तो उस दिन क्या मनोकामना पूर्ण होती है? निश्चित पूरी होती है। भगवान शिव, मैंने कहा ना, इतने सीधे देवता हैं, तभी तो उनका नाम भोलानाथ है। बिल्कुल। कि आपने बस श्रद्धा से मांग लिया, पूजा पाठ नहीं की, स्नान भी नहीं किया, पूरा नाम भी नहीं लिया, पंचाक्षरी मंत्र भी नहीं जपा, लेकिन पूरे मन से 100% फोकस होके कह दिया कि भगवान मेरे जीवन में ये कमी है, पूर्ण कर दो, भगवान जरूर पूर्ण कर देंगे। बस आप कभी किसी का बुरा ना करें। आपके मन में यही एक इच्छा रहनी चाहिए कि आपको सहायता ऊपर वाले से तभी मिलेगी जब आप लोगों की सहायता करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, उनको सहयोग करेंगे। और शिवरात्रि के जो जैसे आपने शिवरात्रि का प्रिय व्यक्ति कौन है? सबसे शिव जी का, भगवान शिव का प्रिय व्यक्ति कौन है? श्री राम। श्री राम जी। हाँ जी, क्योंकि जब भी भगवान ध्यान करते हैं वो मन ही मन में राम 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 जपते हैं। आपने सुना भी होगा, राम से बड़ा राम का नाम। तो भगवान शिव भी हर समय राम का ही जाप करते हैं। तो उनके जीवन में सबसे प्रिय जो है सबसे पहले वो राम है। अच्छा, शिवरात्रि पे कौन सा ऐसा रंग है जो नहीं पहनना चाहिए हमें? काला रंग नहीं पहनना चाहिए, नीला रंग नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि नीला रंग और जो काला रंग है नकारात्मक ऊर्जा का रंग है। आप शिवरात्रि पे हल्का नीला कलर पहने, सफेद रंग पहने, हरा रंग पहने, उन्हें बहुत प्रिय है, क्योंकि माँ पार्वती का जो प्रिय रंग है, प्रकृति का रंग हरा है। आप हरा रंग पहने, मेहंदी रचाएं महिलाएं, कन्याएं भी हैं, हाथ में मेहंदी लगाएं और बहुत सुंदर से सज के भगवान के मंदिर जाएं जैसे आप किसी की बारात में जा रहे हैं। तब देखिए आपकी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण होती हैं। और अगर सब भगवान शिव जो है अगर हमें सपने में दिखाई दे तो उसका क्या अर्थ होता है? भगवान शिव अगर आपको सपने में दिखाई दे रहे हैं तो समुद्र शास्त्र के अनुसार ये बहुत ही सुंदर और उत्तम योग है। वो आपके प्रति आपको सजग कर रहे हैं कि आप मंदिर पहुंचे और तुरंत जाकर भगवान की पूजा अर्चना करें। और भोलेनाथ का प्रिय भोजन क्या है? भोलेनाथ का प्रिय भोजन जो है भांग, धतूरा, ये सब है। अच्छा, ये बेलपत्र, ये सारी हाँ, चीजें? बेलपत्र उनके भोजन नहीं करते हैं बेलपत्र का, वो भांग हमेशा खाते हैं, धतूरा हमेशा खाते हैं। जी। शिव जी पर कौन सा फल नहीं चढ़ाना चाहिए? शिव जी पर केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। केतकी, उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे रीजन ये है, सृष्टि में ये देखने के लिए ब्रह्मा जी पहुंचे ऊपर कि बड़े ये कितने बड़े हैं, मतलब शिव जी का कहाँ से कहाँ तक आदि है अंत है नहीं पता चला, शिवलिंग इतना बड़ा है। तो वो उन्होंने झूठ बोल दिया और कहा कि मैं देख करके आ गया हूँ कि कहाँ से इनकी शुरुआत है, कहाँ से अंत है। और केतकी के पुष्प ने एज अ प्रूफ इस बात की गारंटी दी थी कि हाँ ब्रह्मा जी ने देख लिया है। इसलिए केतकी के फूलों का शिव जी पर कभी भी अर्पित नहीं किया जाता है। तुलसी शिव जी को अर्पित नहीं की जाती है, क्योंकि तुलसी का पिछले जन्म में जो नाम था वो वृंदा था, और वृंदा के पति की मृत्यु का एक कारण भगवान शिव भी रहे हैं। अच्छा। इसलिए शिव जी पर कभी भी तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। जी। और व्रत में अगर कॉफी पीते हैं लोग जी, तो क्या उससे व्रत टूट जाता है? पीनी तो नहीं चाहिए, इससे तो आप दूध पी सकते हैं, क्योंकि जो कॉफी है वो राहु है और जो चाय है वो शनि है। चाय पीने से लोगों को एनर्जी मिलती है, लेकिन अगर आप दिन भर फास्ट कर रखे हैं और चाय पी रहे हैं तो आपको एसिडिटी होगी। या कुछ लोगों को सर में दर्द होता है, एक मिथ की बात है कि सर में दर्द हो रहा है तो चलो ठीक है चाय पी लेते हैं,
तो मतलब चाय पी सकते हैं व्रत में? और अगर आप कॉफी पीना पी चाहते हैं तो पी सकते हैं, फलाहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी किसी को हैबिट अगर कॉफी पीने की है तो कॉफी भी पी सकते हैं। शिव जी का प्रिय मंत्र कौन सा है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और ओम नमः शिवाय भी अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते तो खाली ओम पढ़ें आप। और शिवरात्रि के दिन स्पेशली मतलब आपने जो मंत्र बताया कि आप जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो वो मंत्र राम राम पढ़ें, उसके अलावा भी कोई ऐसे जाप है जो हमें करने ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है, शिव जी का सबसे बड़ा मंत्र है, इसे हमेशा ही जपते रहना चाहिए मानसिक तौर पर आपको। जी। अच्छा, शिव जी से बड़ा कौन सा भगवान है? श्री राम। श्री राम जी। और राम और शिव में कौन बड़ा है? राम जी। राम बड़े हैं। राम से भगवान जब विष्णु जी जो हैं, विष्णु जी जब मानव अवतार में आए तो राम बने, और तब शिव जी ने उनसे वरदान लिया कि मैं आपके मानव रूप की लीला देखना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि ठीक है, तुम हनुमान के रूप में, पवन पुत्र के रूप में अंजनी माता के कोख से जन्म लोगे और तब तुम मेरी मानव रूप में वहाँ पर लीलाएं देख पाओगे। और शिवलिंग पर राम लिखने से क्या होता है? शिवलिंग पे राम लिखने से भगवान शिव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण कर देते हैं। तो शिवरात्रि में रात में बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है? शिवरात्रि में प्रदोष काल के बाद ना तो शिव जी को स्नान कराना चाहिए, क्योंकि उसके बाद का जो समय होता है वो सिर्फ अभिषेक पूजा के लिए होता है। बेलपत्र ना चढ़ाएं। आपको प्रदोष काल से पहले यानी कि 4:30-5 बजे के बाद बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। अच्छा, मतलब 5 बजे के बाद आपको नहीं चढ़ाना चाहिए बेलपत्र। उसके पहले जितनी भी आपको पूजा पाठ करनी है वो करें, सिर्फ शिव का नाम लें, मन ही मन में उनकी पूजा अर्चना करें। अच्छा, जैसे कहते हैं कि 12 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाता है, तो क्या शिवरात्रि के दिन शिवरात्रि के दिन तो पूरा दिन खुला रहता है, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर टाइम है 12 से 4 के बीच में पूजाएं नहीं की जाती है, क्योंकि ये 5वां पहर है, उसे शुभ नहीं माना जाता पूजा के लिए। तो उस दरमियान हमें जो है पूजा नहीं करनी चाहिए। आप मानसिक करें, लेकिन मंदिर में जाकर के प्रॉपर पूजा पाठ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, आप घर पे कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, रोग ना, किसी को मतलब कोई रोग हो या किसी को बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस की तबीयत खराब है, तो उसको नाश करने के लिए शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं? और क्या अगर घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, लंबे टाइम से बीमार है, तो आप क्या कर सकते हैं कि घर से जब दूध और जल लेकर के आएंगे, उसके अंदर 8 काली मिर्च लेकर के आएंगे। ठीक है, और 8 काली मिर्च लेकर के आएंगे, और बच्चा या बुजुर्ग है उनको वो जल हाथ लगवा करके ये लेकर के आएंगे और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे। जब आपने शिवलिंग पर वो जल, दूध और 8 काली मिर्च चढ़ा दी, उसके बाद आपको शिवलिंग के नीचे वापस अपना लोटा लगा देना है, और जो पानी और जल आपको मिलता है वो घर लेकर के जाना है, घर में छिड़कना है और रोगी को पिलाना है। आसानी से उसे हर तरह के रोग से मुक्ति मिलेगी। तो ये हर दिन करना है या मतलब वैसे तो आप रोज भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए अगर कोई लंबे समय से बीमार है तो। जी। अच्छा, भगवान शंकर किसका नाम जपते हैं? श्री राम का। श्री राम का ही। और शिव का कौन सा कर्ज उतारने के लिए शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए हमें? कर्ज उतारने के लिए शिवलिंग पर आपको लाल वाली मसूर की दाल, ऑरेंज, साबुत नहीं धुली हुई जो ऑरेंज दाल होती है वो वाली चढ़ानी चाहिए, जिसको मसूर के नाम से जाना जाता है, और मंगलवार को जरूर आपको चढ़ानी चाहिए, और मंत्र बोलना चाहिए ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। जी। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः के अगर आप जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर ऑरेंज वाली दाल चढ़ाते हैं, अगर साल भर भी आपने ये उपाय किया तो साल भर के अंदर अंदर कितना भी बड़ा कर्जा आपको क्यों ना हो, आप कर्ज मुक्त जरूर हो जाएंगे। भगवान ऐसे रास्ते जरूर खोल देंगे कि आपकी आय बढ़ जाएगी या कहीं ना कहीं से आपका इनकम सोर्स क्रिएट हो जाएगा, जिससे आप कर्ज चुकाने के लायक हो जाएंगे। और अगर शंकर जी की सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपने आचरण को, अपने व्यवहार को और अपने मन को एकदम साफ रखें। तन से, मन से, विचार से, आचरण से आपको सात्विक रहने की जरूरत है, और कोशिश ये करें कि आपसे जाने अनजाने गलती से भी किसी को दुख प्राप्त ना हो। जी। क्योंकि जब जो लोग जान करके लोगों को कष्ट देते हैं, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि घर में आपके जो लोग काम करने आ रहे हैं उनके साथ बहुत गंदा बिहेवियर करते हैं। आप जब उन लोगों को सताते हो, बहुत गंदे तरीके से उनसे बात करते हो, तो आपको शिवजी के कोप का भाजन जरूर होना पड़ता है। और अगर उनकी सिद्धि आपको प्राप्त करनी है तो एकदम अपने माइंड को कूल रखें। अगर मेड लेट भी आई है थोड़ी देर, कोई ना कोई रीजन रहा होगा, अगर वो झूठ बोल रही है या रोज की ऐसी आदत है, तो आप मन में जान लीजिए उसके कर्म वो भुगतेगी। आप अपना मुंह खराब ना करें, उसे गलत ना बोलें। तो इस तरीके से हम भगवान शिव जी के आप प्रिय बनते जाएंगे, और आपको सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये करनी है कि लोगों की मदद करनी है। मैं लोगों से कहती हूँ कि अगर किसी का 10,000 का भी कर्जा है, आप आज शिवलिंग के दिन ही जाकर के भगवान शिव को
हाथ लगा करके कसम खा लीजिए कि मेरा 10,000 का कर्जा माफ कर दीजिए, जल्द से जल्द मुझे कर्ज मुक्त कर दीजिए, मेरी जो भी मंथली इनकम है उसका 10% मैं सिर्फ गरीबों को भोजन खिलाने के लिए लगाऊंगा। आप देखिए ये उपाय करके आप कैसे 3 महीने में ही आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। शिवरात्रि के दिन लोग व्रत रखते हैं, तो उसको कैसे खोलना है और उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है? आपको क्या करना है, प्रदोष का जो टाइम होता है जी। जब कुबेर जी को रखवाली के लिए दिया जाता है कि वो शिवलिंग के पास रहेंगे, तो आपको क्या करना है, 4:30 से 6:30 के बीच में जरूर दिया जलाना है शिवलिंग के पास में, और अपनी पूजा अर्चना जो आपके रेगुलर रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए घर आकर के सात्विक भोजन ग्रहण कर लेना है। और जब आप भोजन करें तब भोजन करते वक्त किसी से बात नहीं करनी है। पर्टिकुलर जब हमारा फास्ट होता है तो फास्ट का जब हम लोग खोलना शुरू करते हैं, खाना खाना शुरू करते हैं, तब आपको बात नहीं करनी चाहिए, वरना फास्ट का पुण्य खराब हो जाता है। अच्छा, मतलब उस दरमियान आपको बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। वैसे तो सिस्टम ये कहता है कि खाना खाते समय हमें बात करनी ही नहीं चाहिए, टीवी देखना नहीं चाहिए और मोबाइल बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो खाना आपके शरीर को नहीं लगेगा, नुकसान ही देगा। खाना खाते वक्त बिल्कुल मौन होकर के सिर्फ और सिर्फ आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ खाने की ओर होना चाहिए, ताकि आपके शरीर को खाना पूरा लगे भी और प्रॉपर डाइजेस्ट भी हो। शिवरात्रि के दिन अब ये भी जान लेते हैं कि 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा और क्या कुछ उपाय करने चाहिए शिव जी की आराधना के लिए। ये सारी चीजें हम जानते हैं, तो मैम बताइए कि 12 राशियों के लिए कैसे पूजा करना है। सबसे पहले मेष राशि वाले क्या करेंगे, आपको बेलपत्र और शहद और थोड़ा सा लाल चंदन पानी के अंदर मिला करके शिवलिंग का जलाभिषेक करना है, और उसके बाद शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना है। दिया जरूर जलाना है आपको। अब वृषभ राशि वालों को क्या करना है, कच्चा दूध, गंगा जल, और अगर आपको सफेद अपराजिता का फूल मिल जाता है तो उसे जरूर भगवान शिव को अर्पित करें। सफेद अपराजिता का फूल आसानी से अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सफेद चंपा का फूल भी चढ़ा सकते हैं, और बेलपत्र आपको जरूर चढ़ाना है शिव जी को। मिथुन राशि वालों को सबसे पहले नंदी जी के पास जाके थोड़ा सा हरा चारा रखना है, ठीक है। नंदी जी के गले में एक छोटी सी घंटी बांधनी है, और भगवान शिव को आपको भांग जरूर अर्पित करनी है जी। मिथुन राशि वालों को, कन्या राशि वालों को भगवान शिव को भांग जरूर अर्पित करनी है। बेलपत्र आपको चढ़ाने, बेलपत्र के साथ साथ अगर आपको शमी पत्र मिल जाता है तो वो भी आपको भगवान शिव को जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शमी पत्र की एक पत्ती अगर हम भगवान शिव पे चढ़ाते हैं तो 1.25 लाख बेलपत्र का पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है। कर्क राशि वालों को क्या करना है, दूध, इत्र और साथ ही साथ में पीला कनेर का फूल जरूर भगवान शिव को चढ़ाना है, और शिव महिमा का जाप करना है। शिव महिमा अगर नहीं आपको मिल पा रही है तो शिव चालीसा जरूर आपको पढ़नी है। शिव चालीसा जी। सिंह राशि वालों को लाल चंदन चढ़ाना है भगवान शिव को, शहद और गुड़ मिश्रित जल जरूर चढ़ाना है, बेलपत्र और शमी पत्र आपको चढ़ाना है। अगर लाल गुड़हल का फूल आपको मिल जाता है तो बहुत खुशी की बात है। अगर गुड़हल का फूल नहीं मिल पा रहा है तो फिर आपको क्या करना है, लाल गुलाब का फूल भगवान शिव को चढ़ा देना है। कन्या राशि वाले, आपको काला तिल पहले जल के अंदर मिलाना है, फिर उसके अंदर कच्चा दूध मिलाना है, गंगा जल मिलाना है और भगवान शिव को अर्पित करना है। सफेद चंपा का फूल जब आप चढ़ा रहे हैं तो उस फूल के अंदर थोड़ा सा आपको केसर छिड़क देना है और भगवान शिव को अर्पित करना है। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। शिवाष्टक स्तोत्र का आपको पाठ करना है। कन्या राशि के बाद मैं तुला राशि वालों के लिए बता रही हूँ। तुला राशि वाले को नीला फूल भगवान शिव को जरूर चढ़ाना है, बेलपत्र, शमी पत्र आपको भगवान शिव को चढ़ाने हैं, कच्चा दूध आपको भगवान शिव को चढ़ाना है, गंगा जल आपको चढ़ाना है। वृश्चिक राशि वाले, आपको लाल चंदन, लाल गुड़हल का फूल और शहद भगवान को जरूर अर्पित करना है। साथ में भोग भी मतलब लगाना होगा। फलों के फल आप कुछ भी ले सकते हैं, हरे फल तो आपको लेने ही लेने हैं। धतूरा लेना है, आग के फूल लेने हैं, पत्ते लेने हैं, और भगवान शिव को अगर वैसे तो लोग यहाँ पे मानते नहीं है, लेकिन शिवलिंग पर बैंगन का फल भी जरूर चढ़ाना चाहिए। बैंगन भी चढ़ाना? हाँ जी, बैंगन चढ़ाने से क्या होगा, और शिवरात्रि के दिन तो बैंगन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शिव जी के बाड़ी के फल हैं ये सारे के सारे। तो जब आप इनको चढ़ाते हैं तो आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ धनु राशि वालों को क्या करना है। धनु राशि वालों को पीला कनेर का फूल आपको भगवान शिव को जरूर चढ़ाना है, पीला चंदन आपको चढ़ाना है, और केसर मिश्रित जल और दूध भगवान शिव को चढ़ाना है, और शिव के पंचाक्षरी मंत्र का आपको जाप करना है।
अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि को नीला अपराजिता का फूल चढ़ाना है। जैसे वृषभ को मैंने बताया था कि आपको सफेद अपराजिता का फूल चढ़ाना है, मकर वालों को नीला अपराजिता का फूल चढ़ाना है। इसे नीलकंठ फूल भी कहा जाता है और भगवान शिव का प्रिय फूलों में से एक ये है। जब सृष्टि की रचना हुई थी तब स्वर्ग से इस पौधे को धरती पर लाया गया था। तो अपराजिता का पेड़ या पौधा बहुत ही चमत्कारी है और इसको जब हम भगवान को चढ़ाते हैं, इसके फूल जब हम भगवान को चढ़ाते हैं तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मकर राशि वालों को ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए दूध और फल और नीले रंग का फूल भगवान को अर्पित करना है। कुंभ राशि वालों को बेल पत्र, शमी पत्र तो जरूर ही चढ़ाना है। बेर भगवान को चढ़ाने हैं। आपको काला तिल जरूर चढ़ाना है और तेल के अंदर थोड़ा सा भगवान का अभिषेक करना है। बाकी किसी राशि वाले को मैंने नहीं कहा, लेकिन कुंभ राशि वालों को जरूर करना है कि जल के अंदर आपको थोड़ा सा सरसों का तेल भी भगवान शिव को चढ़ाना है ताकि आपके जीवन से सारे डर खत्म हो जाए। मीन राशि वालों को क्या करना है, केसर मिश्रित दूध, पीला कनेर का फूल, और कनेर का फूल नहीं मिल रहा तो पीले रंग का गेंदा का फूल या फिर पीले रंग का गुड़हल का फूल आपको जरूर चढ़ाना है। पंचामृत से स्नान जरूर करवाना है भगवान शिव को, किंतु तुलसी पत्र आपको पंचामृत में नहीं मिलाना है, ध्यान रखिएगा बात, क्योंकि तुलसी नहीं चढ़ती। जी, तुलसी नहीं चढ़ती। और दूध और दही आपको भगवान शिव को जरूर चढ़ाना है। और कोशिश ये करें पर्टिकुलर मीन राशि वाले कि पंचामृत से खुद स्नान भी करें, तो आपके जीवन में चल रही उथल पुथल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अच्छा, उनको मीठा भी चढ़ाते हैं, शहद भी लगाते हैं? हाँ, शहद भी दिया जाता है, चीनी भी दिया जाता है। और मैं तो ये कहती हूँ कि शहद दीजिए या फिर धागे वाली मिश्री दीजिए, चीनी ना दे। चीनी ना दे जी, धागे वाली मिश्री चढ़ाने से ईश्वर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी की जो आराधना होती है वो बहुत कठिन होती है और लोगों की चीजें बहुत देरी से पूर्ण होती है, लेकिन अंततः पूर्ण हो जाती है। नहीं, बिल्कुल गलत है, कंप्लीटली मिथ है। शिव जी तो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। आराधना मतलब वो तो आपने मन में भी उनको धार लिया कि भगवान मैं आपके वहां धाम पहुंचूंगा और मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दो, वो तो तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन तभी तो कहा ना कि सबसे ज्यादा भोले हैं। बहुत टफ। देखिए, भगवान शिव के बहुत, ये जो संसार है, पृथ्वी लोक पे जो पूजे जाने वाले हैं वो भगवान शिव ही हैं, क्योंकि जब हमारा अंतिम यात्रा होगी तो हमारा सामना आखिरकार भगवान शिव से ही होगा। जब शरीर हमारा पंचभूत में मिल जाएगा तो हमें भगवान शिव को पृथ्वी लोक में शिवलिंग रूप में पूजना ही पूजना है। पालनहार जो है वो श्री विष्णु जी हैं। राम को भी आपको पूजना ही पूजना है ताकि आपका घर संसार बहुत शांति से चल सके, पैसे की मारामारी नहीं हो, आप घर परिवार का भरण पोषण कर सके और संसार में नाम कमा सके। इसलिए राम को भी आपको पूजना है, भगवान विष्णु की भी आपको आराधना करनी है जी। ठीक है। जिन लोगों के मकान नहीं बन रहे हैं, जो लोग मकान बनाना चाह रहे हैं, उनको ब्रह्मा जी की आराधना करनी चाहिए, जो कि पुष्कर के अंदर राजस्थान में उनका एक इकलौता मंदिर है। वहां जाकर के आप उनसे प्रार्थना करें, आपको मकान बहुत जल्दी बन जाएगा। और शिवरात्रि पे मतलब आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? शिवरात्रि पे आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, भगवान शिव को बहुत से लोग वहां पे पैसा चढ़ाते हैं। आपको 1 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का शिवलिंग पे जो चढ़ा हुआ हो वो अपने घर पर ले आना है और अपनी तिजोरी में ला करके उसको रख देना है। आपके पैसे जमने शुरू हो जाएंगे, एक्सेस जो खर्चा हो रहा है वो बंद हो जाएगा। और अगर स्टूडेंट्स के लिए बताएं कि अगर पढ़ाई में उन्नति चाहिए, करियर आगे अच्छा हो, विदेश जाने के सहयोग हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं शिवरात्रि पर? शिवरात्रि पे बच्चे क्या कर सकते हैं कि भगवान शिव को जाकर के जब आप भांग अर्पित करेंगे और उनसे कहेंगे कि भगवान मेरा ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम मार्क्स आने का चांस है, मुझे डर लग रहा है, तो आप भगवान शिव के ऊपर सारी चीज़ छोड़ दीजिए। और वैसे भी मैं तो बोलती हूँ बच्चों को कि हमेशा कभी भी एग्जाम देने से पहले आपको गणेश जी का ज़रूर ध्यान करना है, शिव जी का ज़रूर ध्यान करना है, ताकि टफ से टफ पेपर भी हो तो आपके लिए आसान हो से जाए। निकल जाए जी। और शिव जी का जो महिलाएं व्रत रखती हैं, 16 सोमवार रखती हैं, जी। वो उसकी महत्वता क्या है? कहते हैं ना, भगवान शिव सबसे सीधे देवता है, जब बिगड़ जाए तो तांडव करते हैं, प्रचंड रूप ले लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये सत्य है कि 16 सोमवार का जब व्रत करती हैं कन्याएं तो उन्होंने बहुत सुंदर और भगवान शिव जैसा ही सीधा पति मिल जाता है। वरना आप सबको तो पता है कि पति एक एंटीक जीव है, उसको हैंडल करना अपने आप में बहुत टफ काम है। तो मतलब शिव जी की आराधना करेंगे, शिव जी की आप आराधना करेंगे तो आपको सुंदर, भोला और शिव जी के विचार जैसा ही पति मिल जाएगा। शिव जी को किसी भी तरह की मतलब
किसी से भी, अपनी ससुराल वालों से तो कभी भी ऐसी आकांक्षा नहीं रही कि मेरे ससुराल वाले मुझे बुलाएं या मान सम्मान दें या धन संपत्ति दें। और आजकल के लड़कों को तो सबसे पहले यही चाहिए कि मेरे ससुराल वाले मुझे बुलाएं, ढेर सारा अटेंशन दें, और जब मैं आऊं तो विदाई में ढेर सारा गिफ्ट दें, पैसा दें, कुछ ना कुछ दें। और जिनकी शादी नहीं हो रही है वो शिवरात्रि पर क्या करें? जिनकी शादी नहीं हो रही है वो शिवरात्रि पर क्या करें? भगवान भोले नाथ का जो मंदिर है वहां पर डोनेशन बॉक्स में एक चिट्ठी लिख करके आए, अपना नाम, अपना गोत्र लिखें और उसमें लिख करके आए कि मुझे ये लड़की पसंद है या मुझे लड़की नहीं मिल रही है, मैं आपकी आराधना इतने दिन तक करूंगा और जो मेरी यथाशक्ति होगी पूर्ण होने के बाद मैं गरीब बच्चों को खाना खिलाऊंगा, आपको लड़की जल्द से जल्द मिल जाएगी। मतलब ऐसा करने से, चिट्ठी लिखने से जी, आपको उनके डोनेशन बॉक्स के अंदर डालनी है वो चिट्ठी और साथ में कुछ पैसा भी डालना है जी। तो मतलब इससे जो है मनोकामना पूरी हो जाएगी? बिल्कुल पूर्ण हो जाएगी। और अगर भगवान के ऊपर पैसे चढ़ाते हैं हम तो उसका भी कुछ फिक्स्ड अमाउंट है या आप जितनी आपकी श्रद्धा? नहीं, देखिए अव्वल तो हमारी कोई कुव्वत ही नहीं है कि हम भगवान को पैसा दे सके, क्योंकि देने वाला वही है, एक आरती है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागत मेरा। तो आपकी जो स्थिति है, आप 1 रुपया चढ़ाना चाहते हैं, 5 रुपया चढ़ाना चाहते हैं, चुपचाप गुप्त दान करना चाहते हैं, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, वो कर दीजिए वहां पर। लेकिन जब आप जाते हैं घर से खाली हाथ नहीं जाना है, आपको कॉइन जरूर चढ़ाना है, क्योंकि जब भगवान शिव की शादी हो रही थी तो बारात में उन्होंने नंदी जी को एक कार्यभार सौंपा था कि आज मुझे कौन क्या अर्पित कर रहा है इसका तुम्हें पूरा डाटा मेंटेन करना है, राइट? और जो जो अर्पित करेगा उसका 10 गुना होकर के भगवान शिव उसको दे देते हैं। इसलिए शिवरात्रि पे पैसा जरूर चढ़ाना चाहिए भगवान को। अगर आपने 50 रुपया चढ़ाया तो उसका 10 गुना आपको मिल ही जाना है विद इन 24 आवर्स। तो ये बताइए कि महिलाएं जो है, जैसे कुछ महिलाएं व्रत रखती हैं, तो वो शिवरात्रि पर अगर मान लीजिए पीरियड्स के दौरान वो है तो वो कैसे व्रत रखें, कैसे आराधना करें, ये चीज़ बताइए। देखिए, पीरियड्स आना है एक नेचुरल साइकिल है और हर स्वस्थ महिला को ये होता ही है, तो घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको फास्ट जैसे आप रखते हैं एज इट इज रखना है। अगर आपके घर में नियम पाला जाता है कि आपको किचन को नहीं छूना है तो आपको किचन को नहीं छूना है, किंतु मंदिर तो नहीं जाना है और ना ही घर के मंदिर में जो हमारे देवी देवता हैं या मूर्तियां हैं उन्हें टच करना है। आप फास्ट उतनी ही श्रद्धा से रखें और बहुत ज्यादा परेशान या पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आना तो एक अच्छा साइन है। ज़्यादातर महिलाओं को होली के टाइम, दिवाली के टाइम हो जाता है, तो ये तो वंश बढ़ाने का एक सिंबल है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पीरियड्स तो होगा ही, हर महीने ही होगा। अब वो तो बोल करके नहीं आएगा कि शिवरात्रि पे होना है कि दिवाली पे होना है या उस पे होना है, उसको डेट्स भी बहुत रेयरली ऐसा होता है। पहले तो होता था कि हर 27 से 28 दिन पे वो आ जाता था, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि चंद्रमा जैसे जैसे डिग्रीज पे जाएगा, चंद्रमा और मंगल बदलते हैं तभी डेट आपका शुरू होता है। तो किसी को टाइम से पहले हो जाता है, किसी को टाइम से बाद हो जाता है। जब ईश्वर की कृपा होगी अपने आप आपके शरीर की सारी व्याधियां खुलने लग जाएंगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फास्ट आप जरूर रखें, मंदिर ना जाएं। आपने मंदिर नहीं गए, फास्ट कर लिया, बाहर जाके किसी गरीब बच्चे को आपने भोजन करा दिया, आपको फास्ट का पूर्ण फल प्राप्त होगा। मतलब आप मंदिर जाए बिना भी, बिल्कुल ही। और जैसे कि महिलाएं हैं कि पीरियड्स के कितने दिन बाद हम मंदिर जा सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं? चौथे दिन पर सर जरूर धोना चाहिए, किंतु किसी किसी के घर में नियम होता है कि चौथे दिन अगर गुरुवार पड़ गया तो सुहागन महिलाएं गुरुवार पे माथा नहीं धोती हैं। या किसी के बच्चे का जन्म अगर मंगलवार को है, पहला लड़का है और मंगलवार को आपका तीसरा दिन या दूसरा दिन पड़ रहा है, तो उस दिन भी आपको, दूसरे दिन तो खैर हेड वॉश करना ही नहीं है, तीसरे दिन भी आप अवॉइड कर दीजिए, बुधवार को सर धो लीजिए चौथे दिन। और मंदिर का नियम ये है कि 4th डे के बाद भी आपका फ्लो एकदम बंद नहीं होता है, माइनर फ्लो चलता रहता है, 2-3-4 ड्रॉप्स आपके चलते ही रहते हैं, राइट? तो 7वें दिन आपको प्रॉपर हेड वॉश करके 8वें दिन से ही पूजा करनी चाहिए, जब आप 100% क्लियर हो जाएं। उससे पहले आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। तो आपने सुना कि कामना जी ने बताया कि शिवरात्रि पर किस तरीके से हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर महिलाएं पीरियड्स के दौरान पूजा अर्चना करना चाहती हैं तो वो किस तरीके से पूजा कर सकती हैं, पुरुष कैसे व्रत रख सकते हैं और व्रत को कैसे खोलना है, ये सारी चीज़ें आज कामना जी ने हमें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। नमस्कार।